जो है इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अब देखिए, अगर हम इसी तरीके से डायरेक्टली इसका जोड़ दें हम, तो क्या ब्रिजिंग सही हो पाएगी? अंदर भी जाने का डर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाइप को स्विंगिंग करेंगे, मतलब इसके अंदर ही व्यास को फैला देंगे। पाइप के अंदर ही व्यास, जो लोग टूल पढ़े उनको पता होगा कि स्विंगिंग क्या होता है। पाइप के अंदर ही व्यास को फैलाने को बोलते हैं स्विंगिंग करना। ये है ना स्विंगिंग टूल्स को बोलते हैं। तो इसको हम लेंगे और सीधा इस पर मारेंगे। लेकिन क्या इस तरीके से मारने पे हो जाएगा? इतनी हल्की थोड़ी है, नहीं है। ये अंदर ये सरक जाएगा ना, फिसल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ब्लॉक होता है, इसको डाई भी कुछ लोग बोलते हैं, डाई। ये फ्लेयरिंग ब्लॉक है, खाना बनाना इसमें, तो इसलिए ब्लॉक बोलते हैं इसको। इसको हम इसमें फंसा देंगे। हर पाइप के अलग अलग साइज़ का यहाँ बना हुआ है। तो ये 1/4 का है, तो 1/4 में इसको लगा दें। कितना ऊपर रखना है आपको देख लीजिए, लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे रख देंगे और इसको आप इसी पे चढ़ा के कस देंगे। बस ये फिक्स हो गया। अब फिसलेगा? अब नहीं फिसलेगा। अब जो निकालते हैं तो हाँ, मतलब वो कितना इतना निकाल देते हैं थोड़ा सा, नहीं नाप के नहीं, बस अब अंदाज से इतना निकाल देंगे कि थोड़ा सा फैलाना है पाइप को। इतना या से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा। हाँ, तो इसको क्या करना है, आप देखिए 4 उंगली है ना, 4 उंगली में से 2 उंगली इधर करना, 2 उंगली इधर, बीच में इसको रखना है और फिर 2 उंगली ऊपर कर लेना, मतलब 3 उंगली नीचे और 2 उंगली ऊपर। ये क्यों रखे हैं? ताकि इसको हम पकड़ सके इस हाथ से, इस उंगली से। तो इसको यहाँ पे रखना। अब मान लीजिए अगर ये फिसलने का डर है तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसके मुंह को इसी से थोड़ा सा घुमा लेंगे, चौड़ा कर लेंगे हल्का सा। इससे मतलब ये कटते समय ना ये अंदर चला जाता है थोड़ा सा। अब देखिए इस पर ये जो टूल है आ जाएगा, चला गया अंदर। अब इसको पकड़ेंगे और हैमर ले लेंगे, इससे ये हैमर मारेंगे। अब इसको इसी पे चोट मारेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फैला ना। अब ये पाइप डाल के चेक कर लेते हैं हो गया कि नहीं हो गया। देखिए आप ध्यान से, गया। अब जो ब्रिजिंग होगी वो अच्छी ब्रिजिंग होगी। तो मान लीजिए हमारा ये क्या बना, अभी स्विंगिंग की है। पाइप के अंदर ही व्यास को, जब भी किसी पाइप को, 2 पाइप को आपस में ब्रिजिंग किया जाता है तो उसके अंदर ही व्यास को फैलाने के लिए स्विंगिंग किया जाता है। अब हम मान लीजिए इसमें फंसा लेते हैं और फंसा के हम ब्रिजिंग करते हैं। ये स्विंगिंग टूल है, हाँ स्विंगिंग टूल है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और इसकी ब्रिजिंग करेंगे। ये पाइप किसी भी कंडीशन में हो, कहने का मतलब हमने या तो इस तरीके से रख के ब्रिजिंग कर दें, या ऐसे रख के ब्रिजिंग कर दें, या ऐसे रख के, सब बात एक ही है और सब पे ब्रिजिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप किसी भी कंडीशन में उससे मतलब है। तो ये स्विंगिंग करना है, उसके बाद इसको ब्रिजिंग करना है। ब्रिजिंग करते समय देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये है रिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं, जो कि आँच को इस पर दोबारा बैक मारता है। अगर ये ना रहेगा तो आँच आगे बढ़ जाएगी और कोई मशीन कोई चीज़ रहेगा, तार वगैरह तो जल जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई तार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, इसलिए अगर ये नहीं लगाएंगे तो आगे आग भागेगी तो वो वेस्ट चली जाएगी और जल्दी पाइप गर्म नहीं होगी। ऐसे क्या होगा, टकरा के वापस आएगी, जल्दी पाइप गर्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसको लैम्प को खोलते हैं। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं ब्लू लैम्प और इसको बोलते हैं केन। लगाते कैसे ये भी थोड़ा समझिए। देखिए ब्लू लैम्प या बत्ती भी इसको बोलते हैं। तो ये लगाने का तरीका ये है कि आपको इसको इस तरीके से लेना है और ले करके यहाँ पे इसको रखना है और इसको घुमा देना है। और कभी कभार ये ऐसा होता है ना कि ये थोड़ा सा, ये वाला फ़ैन बंद कर दीजिए तो आवाज़ कर रहा थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। ये वाला चालू कर देगा फ़ैन? नहीं सर, देखिए अगर ये जो इस तरीके से घुमा रहेगा ना, अब लगाएंगे तो नहीं लगेगा, अब लगेगा ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम होती है जब नहीं लगा पाते। तो तब क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमा देना है और घुमाने से अब देखिए लग गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को। अब इस पर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो सावधानी उसको समझिए। अगर ऐसे लगा तुरंत मार देंगे तो हो सकता है कि यहाँ से लीक करे और यहीं पे पकड़ ले और पूरा सिलेंडर ही खराब जल जाए, फट जाए। तो आपको यहाँ पे देखना है, थोड़ा सुनना है आवाज़ से, कहीं से कोई लीक तो नहीं कर रहा है। तो कभी कभी यहाँ से लीक करते थे, मतलब लीक नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है एकदम। तब आपको यहाँ पर गैस को खोलना है, टाइम को ओपन करना है। देखिए गैस निकल रही है। अब इसी मारेंगे लाइटर और तुरंत ये जल जाएगा। देखिए जल गया ना, आग लग गई यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे हीट कितना करना है इसको ध्यान से समझिए। हीट आपको इतना करना है ताकि पाइप पूरा रेड हो जाए। जब रेड हो जाएगा तब आप इस राड को लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे मटेरियल फिल होगा। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तेज़ कर लेना ताकि अच्छे से हीट हो जाए। सिलेंडर को नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, देख लीजिए एक बार, खड़े हो जाइएगा, नहीं दिखेगा तो थोड़ा, ताकि दिख जाए।
देखिए रेड हो गया पूरा अच्छी तरीके से। इसको हम तिरछा भी करेंगे ताकि बैक साइड भी अच्छी तरीके से मार सकें। तो इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, इससे हीट हो जाएगा। फिर आपको इसे बेंड करेंगे ना, देखिए ये अभी नहीं हीट हुआ सही से, अच्छे से हीट कर लेना है। उसके बाद फिर देखिए हो गया बेंड। अब इससे हम क्या करेंगे, बैक भी मार लेंगे, इधर भी मार, सब जगह मार देंगे। अब यहाँ पे आपको इसको मटेरियल को रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए फिलअप हो रहा ना, कुछ लोग क्या करते हैं इसकी गर्मी से पिघलाते हैं उसको। ऐसा नहीं करना, ये इतना गर्म हो जाए कि कुछ सटाते ही ये पिघल जाए। तो देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए फिलअप हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से फिलअप हो गया। उधर हो गया सही से, देखिए चारों तरफ एकदम सही तरीके से ये मटेरियल लग चुका है, ब्रीजिंग हो गई। ये ब्रीजिंग, अब गलत ब्रीजिंग कैसे करते हैं सब, हम लोग खुद करते थे, कई महीने तो परेशान थे। ये प्रॉब्लम क्या होती है कि हम थोड़ा हीट करते हैं, हीट मतलब थोड़ा सा किए और ब्रीजिंग करना शुरू कर दें तो चिपकने लगता है। अभी देखिएगा हम यहाँ पे थोड़ा हीट करते हैं पहले, अब इसी पे हम ब्रीजिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये सही से मटेरियल पिघलेगा नहीं और ये चिपकेगा। देखिए चिपक रहा है, यहाँ पे क्या खुदरापन ब्रीजिंग होगा, देखिए चिपक गया। अब इसमें कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, राड प्रॉब्लम करेगा। देखिए ये जो ब्रीजिंग होती है, देखिए कैसा हो रहा है ब्रीजिंग, देख रहे हैं, यही ब्रीजिंग होती है स्टार्टिंग में जब हम नहीं जानते हैं। तो देखिए कैसी हो रही है, हट ही नहीं रही है। ये क्या रीज़न है इसका पता है आपको? हीटिंग कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि राड चिपक रहा है। तो आपको ऐसे ब्रीजिंग नहीं करना, आपको पहले इसको पूरा अच्छे से हीट करना है। और जब अच्छे से हीट हो जाए तब जाके आपको यहाँ पे मटेरियल लगाना। देखिए आप कितना अच्छे से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो इसको ध्यान देना है। चलिए ये तो मात्र सिंपल हो गया, क्लियर, इतना कर लेंगे ना, बाकी अभी आप लोग सब लोग करेंगे। अब ये तरीका हो गया ब्रीजिंग करने का। अब ये पाइप कंडीशन बता दें, चाहे पाइप ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, सब कंडीशन में भी ब्रीजिंग इसी तरीके से हो जाएगी। पर ऐसे करना पड़ेगा या फिर ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ब्रीजिंग हो जाएगी। हाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस लैम्प को आप इतना कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं। ये उल्टा करके ब्रीजिंग कभी भी नहीं कर सकते और ना ही ऐसे करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्रव में गैस निकलेगी और बहुत ज़्यादा, कभी तेज़ होगा लैम्प, कभी कम होगा लैम्प, कभी तेज़ होगा कभी कम। इस केस में आग भी लगने का डर होता है। तो आपको ये लैम्प हल्का सा नीचे की तरफ झुका ही होना चाहिए किसी भी तरीके से। कोई भी सिचुएशन हो, आपको ये लैम्प को हमेशा इधर का डाउन ही होना चाहिए। एकदम ऐसे भी मत करिए, ना ही ऐसे करिए, ये नुकसान कर देगा। आपका करना है हल्का सा डाउन या फिर सीधा रहे, ये याद रहे, इतना कर देंगे। अब चलिए मान लीजिए कि हमें मोटी पाइप में पतली पाइप जोड़नी है। मोटी पाइप मतलब ये वाली पाइप है, मान लीजिए इस पाइप में ये पतली वाली पाइप जोड़नी है, तो कैसे जोड़ेंगे उसको समझते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर हम ये अंदर डाल देते हैं इसके अंदर यहाँ पे, और अगर ब्रीजिंग करेंगे तो बहुत सारा मटेरियल लगेगा यहाँ पे, और अंदर हो सकता है जाके ब्लॉक भी कर दे उसको। तो उससे अच्छा क्या है कि आप इसमें पाइप तो डालिए, मतलब थोड़ा सा पाइप अंदर डाल दीजिए 1/2 इंच के आसपास में, और फिर उसके बाद ये ले लीजिए कम्बिनेशन प्लास, इससे आप इसको जो होल है इसको बंद कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा होल है उसको आप इसको पिंच कर दीजिए, इस तरीके से उसको दबा दीजिए। देखिए इस तरीके से आप दाबेंगे तो अब ये होल बंद हो गया ना जो एक्स्ट्रा था, अब एकदम पाइप के साइज़ का होल बचा हुआ है। बस अब इसी भी ब्रीजिंग मार देंगे। चलिए इसकी भी ब्रीजिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। क्या देखिए फटा क्या, ये कापर है ना, हार्ड पाइप नहीं है, बहुत हार्ड नहीं होता ये। तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे पिंच हो जाएगा बस। अब कभी कभी हीट करने पर बाद थोड़ा बहुत फैलता है तो उसको फिर दोबारा हीट पे भी दबा देंगे तो सही पड़ा रह जाएगा। तो आप एक लोग इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, इसको भी ब्रीजिंग मार देते हैं, लेकिन हिलना नहीं चाहिए। हिलेगा नहीं, इतना नहीं होगा, थोड़ा होगा, यहाँ तक आएगा। मान लीजिए हीट होगा थोड़ा सा, पकड़ लेंगे। शुरू करते हैं। अब इसका तो देखिए समझिए इस चीज़ को। अब इसको भी हम इसको हीट करेंगे और उसी पे ब्रीजिंग कर देंगे। हटा दें क्या इसको, ये हटा दें, नहीं दिख रहा, हटा दें क्या, दिख रहा है, चलिए तब ठीक है, क्योंकि वो हो जाएगा, लेकिन बात ये थोड़ा लेट टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से हीट करना है और राड को तिरछा कर लिया करिए, अच्छा होता है, ब्रीजिंग करने में अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हीट करेंगे आप, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे राड गल के गिर जाएगा। देखिए हो गया, अब सही से हीट करेंगे। हीट हो गया पूरा नाम ये। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे लैंप लगाएंगे, ये लगाएंगे। देखिए अच्छे से हो रहा ना, फिल हो रहा सही से एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए अब जो पिंच किए थे ना उसको भी आपको क्या करना है, लगा देना उस पर भी, मतलब फिर वहाँ से लीक कर जाएगा।
कम हीट रहेगा चिपक जाएगा, ये याद रहेगा, ये कभी मत भूलिएगा। चिपक रहा है रॉड मतलब गर्म सही से नहीं है। हो गया उधर सही से, सब सही से हो गया, क्लियर, पकड़े रहिएगा। तो अपनी ये ब्रेजिंग एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। सर ज़्यादा अगर हीट करेंगे तो ये गलेगा नहीं, नहीं गलेगा नहीं। जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतना जल्दी ब्रेजिंग कर लेंगे। स्लो करके बहुत देर तक हीट करेंगे तो पतली वाली को मोटी वाली। तो ये दो तरीका हो गया। दूसरी चीज़, अब एक और पाइप मिल गई हमको। कौन पाइप? ये क्या है? ये कैपिलरी कैसे जोड़ेंगे? इसमें कौन सी स्विंगिंग करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपकी ये पाइप कितनी बड़ी है, पुरानी नहीं है क्या कैपिलरी? चलिए यही देखिए, इसको गलने का डर होता है, लेकिन इसको भी तेज करेंगे तो नहीं गलेगी। कम करके देर तक गर्म करेंगे तो गल जाएगी। समझ में आएगा क्या है? तेज करके जल्दी से कर देंगे तो नहीं गलेगी, और कम करके देर तक करेंगे तो धीरे धीरे पिघल जाएगी, गल जाएगी। तो ये भी नहीं, जब ये नहीं गलेगी तो सब कहाँ से गलेगी? इतनी मोटी मोटी पाइपें हैं। चलिए इसको करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसको काटते कैसे, इसको देखिए। दो तरीके हैं। एक तो आप फाइल ले लीजिए, ये रेतीले करके आप यहाँ पे इसको कोर जो है ना, इसको इसी रख दीजिए हाथ, और इसी पे एक जगह पे थोड़ा सा इसको घिसिए। अभी हल्का इसको काटिए, आधा काटिए, और आधा जैसे ही कट जाए तो फिर आप क्या करेंगे, निशान लगा करके इसको तोड़ देंगे। इसे देखिए, अब ये पाइप देख रहे हैं, होल दिख रहा है ना, एकदम सही कट रहा है। ये तरीका हो गया एक। आपको अगर ऐसा अच्छा लगे ऐसे काटिएगा फील्ड में। बाकी अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही